अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान पे रखे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा था। इस टॉपिक की मदद से हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा था। अब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वो कैसे करेंगे? ये हम नहीं कहेंगे गैस जाओ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाओ और गैस फटाफट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसके लिए मुख्तलिफ तरह के मेथड थे, फ्राडेज मेथड, क्लाउड्स मेथड, जो कि पुरानी वीडियो के अंदर मौजूद है जहां पर लिंट्स मेथड पढ़ाया था। तो लिंट्स मेथड के जरिए हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब लिंट्स मेथड किस इफेक्ट पे काम करता है या तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में काम करता है। ये तीनों वीडियो मेरे चैनल के अंदर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डला हुआ है। इन मेथड से हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट तो कर दिया कि लिंट्स मेथड, इसके लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हमने पढ़ा, जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा और इन सब की मदद से हमने लिंट्स मेथड के जरिए गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब लिक्विड में कन्वर्ट करने के कोई फायदे हैं कि नहीं है, तो अगला आज का जो टॉपिक यही है, लिक्विड एयर एंड इट्स यूजेस। पर जो गैस होगा उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, इसके अलावा अमोनिया गैस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी गैस है, उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और उसके इस्तेमालात को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है, पहला और दूसरा, एलएनजी और एलपीजी, ये दोनों इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप लोगों ने अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे नाम सुने हुए होंगे कि नेचुरल गैस है, फिर सीएनजी सुना है, एलएनजी सुना है, एलपीजी सुना है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सबसे गाड़ी वगैरह चलते हैं, सब एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सब में फर्क क्या है, अगर ये पता चल जाए तो और अच्छी बात है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने इसे भी ऐड कर दिया। हालांकि काम तो सिर्फ इतना ही है कि एलएनजी और एलपीजी मैंने 2 3 4 सारे ही ऐड कर दिया इसके अंदर। सबसे पहला नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या, जब जमीन के अंदर से जो गैस निकलता है उस गैस को हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो ये गैस स्टेट में होता है, इसका स्टेट होता है गैस, जब जमीन से ये बाहर निकलता है। अब हमारे दिमाग में ये होता है कि नेचुरल गैस में सिर्फ CH4 होगा, मीथेन होगा, ऐसा हरगिज नहीं होता है। जब ये बाहर निकाला जाता है तो इसके अंदर अदर गैसेस भी मौजूद होते हैं, इसके अंदर ब्यूटेन भी होता है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो इनमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना, वो बात सही है कि जो ज्यादातर मिकदार होता है वो होता है CH4 का। 94% जो CH4 होता है वो होता है 94% इस नेचुरल गैस के अंदर, बाकी अदर गैस भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो मीथेन गैस है, इसको अगर नॉर्मल प्रेशर पे अगर आपके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हर के घर के अंदर गैस आता है, तो वो नेचुरल गैस ही होता है, लेकिन नेचुरल गैस वो मीथेन, बाकी जो गैस उसके अंदर से निकाल दिया जाता है। तो वो जो गैस हमारे घर में आता है ना, उसको हम कहते हैं PNG, पाइप नेचुरल गैस। ये कंप्रेस नहीं किया हुआ होता ज्यादा। इसका स्टेट भी कैसा होता है, जैसे इसका स्टेट गैस स्टेट है और इसका स्टेट भी गैस स्टेट है, ये ठीक है, लिक्विड नहीं है ये। अब उस जो पाइप नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस किया जाता 100 टाइम, यानी जितना भी इसका प्रेशर होना चाहिए नेचुरल गैस का, उसके कंपैरिजन 100 टाइम कंप्रेस करते, उस गैस को हम कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। अब भी इसका स्टेट गैस स्टेट है, याद रखना है, क्योंकि हम यहां पर सीएनजी नहीं, हम तो यहां पर उसके बारे में बात कर रहे हैं जब हम किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। बोलोगे सर कंप्रेस तो यहां भी किया, हाँ कंप्रेस किया, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। और मजीद इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं। अच्छा, ये भी फ्यूल, सॉरी, ये फ्यूल के इस्तेमाल होता है और ये घर के डोमेस्टिक वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों को हम यूजेस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमने उसके बारे में बता रहा है जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये भी गैस स्टेट, इसलिए इसके बारे में हम कोई यूज नहीं बताएंगे। ये भी गैस फॉर्म में गाड़ी वाड़ी में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, अभी हम इसके बारे में भी नहीं बताएंगे। अब मजीद 100 टाइम के बाद 600 टाइम उस गैस को लिक्विड में, वो जो नेचुरल गैस है, अगर कोई पूछे इसका फॉर्मूला क्या है, जो गैस स्टेट है, ये भी CH4 है, ये क्या है, ये भी CH4 है। और मजीद जो लिक्विड नेचुरल गैस है, इसको हम कंप्रेस करते हैं 600 टाइम। यहां पर कितना कर रहे थे, 100 टाइम, अब हम कर रहे हैं 600 टाइम, तो वो गैस कन्वर्ट हो जाता अब लिक्विड में। तो अब ये हुआ लिक्विड स्टेट। अब फॉर्मूला पूछे तो अब भी ये कौन है, CH4 ही है, कोई नया गैस वगैरह नहीं है, अब भी ये मीथेन गैस है। अब ये गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या काम आता है, फ्यूल के, FUEL होना चाहिए, यूज एज फ्यूल। अब ये एक तो फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अलावा ना हमने कतर जो था ना, पहले इतना ज्यादा अमीर नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसके मुल्क में नेचुरल गैस होता था, लेकिन वो अपने दूसरे ज्यादा दूर वाले जो मालिक है ना, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसके मुल्क में गैस बहुत था,
तो इस वजह से वो अपने आसपास के जो ममालिक है को प्रोवाइड करता था। लेकिन जब ये तरकीब मिला हमें, लिंड्स मेथड वगैरह या कोई भी मेथड जिस मेथड से गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट करें, तो वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके जो बहुत दूर कंट्री है उसके मुल्क के हिसाब से वहां ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि गैस ना ज्यादा जगह लेता है। तो अब वो एक मुल्क से बहुत दूर वाले मुल्क के अगर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता था कतर। लेकिन जैसे ही ये टेक्निक अप्लाई हुआ गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, तो उसने अपने मुल्क में जो गैस वगैरह जो निकलता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है एलएनजी फॉर्म में, उसको फिर जिस मुल्क में देना है एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्ट करता है। फिर उस मुल्क में जाने के बाद अब उस मुल्क की मर्जी है कि उसको सीएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करे या पीएनजी फॉर्म पर। सीएनजी के फॉर्म पे करेगा तो उसका जो कंप्रेसर है, जो गैस का कंप्रेशन है वो उतना 100 टाइम जो भी उसका होगा तो उतना प्रेशर में गैस को देगा, और अगर पीएनजी है तो गैस के प्रेशर को कम करके आगे वो रिलीज करेगा। तो ये हमारे पास लिक्विड नेचुरल गैस का फायदा है फ्यूल। हालांकि सब फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने इसके बारे में बताना है क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका। अब ये जो नजर आ रहा है एलपीजी, ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब ये नाम सुनते ही, पेट्रोलियम का नाम सुनते ही ना हमारे दिमाग में आ जाता है पेट्रोल। ये पेट्रोल अलग चीज है। ये जब जमीन से नेचुरल गैस निकलता है तो उस दौरान मीथेन के साथ साथ वहां पे ब्यूटेन वगैरह भी निकल रहा होता है। तो ये मिक्सचर होता है ब्यूटेन और अदर गैस का। यहां पे लिख देता हूं, मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड अदर गैस। अब ये भी ब्यूटेन गैस के स्टेट में ही होता है। जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनता है। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसको आप फ्यूल की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा पोर्टेबल हीटर वगैरह के जगह कम लेता है ना एक हीटर, ये कोई भी पोर्टेबल का मतलब है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल कर सके। तो अगर किसी पोर्टेबल हीटर के अंदर थोड़ा सा सिलेंडर टाइप का बना हुआ, अगर उसमें गैस डाल देंगे तो थोड़ी सा गैस सारा जगह ले लेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड ज्यादा जा सकता है थोड़े से जगह में, उसके मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। तो पोर्टेबल हीटर वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। होता ये भी गैस है, लेकिन इसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं जबरदस्ती। रूम टेम्परेचर में ये भी गैस होता है, लेकिन हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और ये भी गैस होता है, इसको भी हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हम करते हैं जबरदस्ती। बाकी बात आती पेट्रोल और डीजल की, तो ये दोनों भी फ्यूल की सूरत में इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर में आपको लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका बड़ा मसला नहीं। हाँ, थोड़ा वॉलेटाइल लिक्विड है, एक अलग चीज है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, रूम टेम्परेचर के अंदर। और डीजल भी आपको नॉर्मल टेम्परेचर में गैस की हालत लिक्विड के फॉर्म में नजर आ रहा होता है। अदरवाइज ये दोनों भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। पेट्रोल जो होता है असल में उसका अगर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा हेक्सेन होता है इसका। ये सब आपको मैट्रिक क्लास के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ाया जाता है। ये मीथेन, ये मीथेन, ये मीथेन, इसके अलावा ये ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4 और H10 होता है। फिर हेक्सेन जाता है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। तो इस तरह से ये आगे चल रहा होता है। तो पेट्रोल के बाद फिर आपको डीजल भी मिलेगा। तो बताना दो था, लेकिन उसके साथ अपने रोजेमर्रा की जिंदगी में आप लोगों ने ये सबका नाम सुना है, तो मैंने सोचा कि इससे भी आप वाकिफ हो जाओ कि ये सारों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। वैसे डिटेल अगर बताना चाहूँ तो ये सब बहुत सारा एक डिटेल है। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के अंदर पूरे डिटेल में ये सब बात बताई जाती है, या तो जियोलॉजी नाम के सब्जेक्ट के अंदर, जियोलॉजी नाम के फील्ड के अंदर पूरा डिटेल होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट जो फुल फॉर्म था और कौन सा किस स्टेट में, सारा मैंने आपके सामने रख दिया ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल जाए। अब आते हैं बाकी की तरफ कि लिक्विड अमोनिया रह गया, और लिक्विड O2 रह गया, और लिक्विड N2 रह गया। तो इसको हटाते हैं जी। अगला जो तीसरे के अंदर आ रहा है वो है NH3, और इसका पूरा नाम होता है अमोनिया। और ये काम आता है यूज एज रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग का मतलब है कि ठंडा वगैरह करना। गैस फ्रिज के अंदर भी अगर आप लोग जाहिर से कोई गैस होता है, अगर वो गैस खत्म हो जाए तो फिर कूलिंग वगैरह करना खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर भी अमोनिया वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। अगला लिक्विड O2 का मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। कहाँ कहाँ पर भाई वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। अब ये सारी चीज़ें तो जब हम चीज़ें जब कर रहे होते हैं एप्लीकेशन वगैरह, वहाँ पे सारे डिटेल पे आता है। यहाँ पे आपने बस याद करने के लिए, इसके अलावा रॉकेट के अंदर भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ रॉकेट जाहिर सी बात है ऊपर ही की तरफ जा रहा होता है, तो वहाँ पे हम ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में लेकर जाएंगे तो वो जगह ज़्यादा ले लेगा। तो हम बहुत थोड़े से जगह के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए उस O2 को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते, और फिर वहां जाने के बाद वो गैस में उसको निकाला जाता है ऑटोमेटिक। वो फिर जब निकलेगा बाहर तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, और फिर जो काम करना है उससे ले लेंगे। अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन फॉर्म को गैस के फॉर्म में लेकर जाएंगे तो बहुत मसले मसाइल हो जाएंगे। वो अच्छा खासा जगह ले लेगा, हो सकता है पूरा रॉकेट वही अकेले ही ले लेगा, भाई मैं पूरे रॉकेट पे रहूंगा।
तो ये आपके पास, अच्छा इसके अलावा ये ऑक्सीजन गैस जो है ये हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो सिलेंडर कंटेनर वगैरह होता है उसके अंदर भी यही हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। गैस को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस वेंटिलेटर वगैरह में सुना होगा जहाँ पे हम नाक पे वो डला रहता है ऑक्सीजन गैस वगैरह जो भी उसके अंदर प्रोवाइड किया रहता है। तो इसके अंदर भी ये सवाल होता है इस हॉस्पिटल के लिखा हुआ है इसके अंदर आपकी बुक के अंदर, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो कंटेनर होता है जो गैस वगैरह का होता है ऑक्सीजन गैस का, उसके अंदर लिक्विड O2 यूज हो रहा होता है। इसके अलावा जहां पर ये सब ऑक्सीजन गैस वगैरह या कोई भी गैस तैयार होता है तो इवन के जून जुलाई का महीना हो या किसी मुल्क में कोई भी टाइम में अगर टेम्परेचर 50 डिग्री इंतहाई गर्मी होगा, जहां पे ये प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां जाकर आप जब पाइप वगैरह को चेक करिएगा जहां पर ये प्रोसेस होकर निकल रहा होता है तो वो पाइप के अंदर कड़कती गर्मी में उस पाइप में मोटा लेयर बर्फ का जमा हुआ रहता है, क्योंकि ये सारा ना कूलिंग इफेक्ट वगैरह है जहां पर भी इंडस्ट्री वगैरह में ये काम हो रहा होता है। अगला है लिक्विड N2 इज यूज फॉर मेडिकल साइज। तो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे मेडिकल साइज के अंदर O2 कंटेनर के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अगर एक कंटेनर के अंदर O2 मौजूद है तो जो पेशेंट के लिए हम O2 वगैरह जो भी हम ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करते हैं वेंटिलेटर वगैरह में, जब सांस का मसला आता है पेशेंट को, तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, खाली ऑक्सीजन रख ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ने भी जो निज़ाम बनाया है, आप जिस कमरे में मौजूद है, जहां मैं मौजूद हूँ, इस कमरे में और आपके कमरे में ऑक्सीजन गैस मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन गैस अकेला नहीं है, ज्यादातर हिस्सा यहाँ पे नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। हम प्योर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते, हम मिक्सचर के साथ अल्लाह ताला ने निजाम रखा हुआ है। तो अगर इस सिलेंडर के अंदर अगर मैंने सिर्फ ऑक्सीजन गैस रख दिया और पेशेंट को जो जरूरत है अगर उसको हमने ये वेंटिलेटर में इसको यूज कर दिया तो उसके लिए तो मसला बन जाएगा। तो इसके साथ ऑक्सीजन गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भी आपने ऐड करना पड़ता है लिक्विड फॉर्म पर। तो यही लिखा हुआ लिक्विड N2 इज यूज फॉर मेडिकल साइज, और दूसरे गैसेस वगैरह के अंदर भी मिक्सर वगैरह बनाने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो एक वेंटिलेटर और कंटेनर वाला मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थोड़े से इसके यूजेस थे लिक्विड एयर के जो आपकी बुक के अंदर मौजूद था, तो मैंने उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आज आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया, यानी कि इसके 4 पार्ट हो गए। ये पहला पार्ट हुआ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, और दूसरा पार्ट हुआ जूल थॉमसन इफेक्ट, तीसरे पार्ट के अंदर हमने लिंट्स मेथड पढ़ा, और चौथे पार्ट के अंदर हमने जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो उसके कुछ यूजेस पढ़े। तो ये आज आपका मुकम्मल हो गया। मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।